पीएन जंक्शन डायोड एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटक है। इसे समझने के लिए हमें पहले पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जानना होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अधिकतर होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक पीएन जंक्शन बनता है। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है तो एक डिफ्यूजन प्रक्रिया शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में जाते हैं और होल्स पी टाइप से एन टाइप में। यह प्रक्रिया एक डिप्लीशन जोन बनाती है, जो दोनों के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करती है। इस बाधा के कारण जब हम डायोड को सीधे वोल्टेज देते हैं तो यह एक दिशा में करंट को प्रवाहित करने की अनुमति देता है, जबकि दूसरी दिशा में इसे रोकता है। इसे हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के रूप में जानते हैं। फॉरवर्ड बायस में जब पी टर्मिनल को सकारात्मक और एन टर्मिनल को नकारात्मक वोल्टेज से जोड़ा जाता है तो डिप्लीशन जोन संकुचित होता है, जिससे करंट आसानी से प्रवाहित होता है। दूसरी ओर रिवर्स बायस में जब पी टर्मिनल को नकारात्मक और एन टर्मिनल को सकारात्मक वोल्टेज से जोड़ा जाता है तो डिप्लीशन जोन और भी चौड़ा हो जाता है, जिससे करंट का प्रवाह रुक जाता है। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग कई अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि यह रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है, जो एसी करंट को डीसी में बदलता है। इसके अलावा यह सिग्नल डिटेक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी रेडियो में सिग्नल को सुनते हैं तो वह दरअसल पीएन जंक्शन डायोड के माध्यम से ही होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि पीएन जंक्शन डायोड को जब अधिकतम करंट से अधिक चलाया जाता है तो यह थर्मल रनवे की स्थिति में पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि डायोड गर्म होने लगता है और करंट बढ़ता जाता है, जिससे यह जल सकता है। इसलिए पीएन जंक्शन डायोड को सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। यह न केवल एक सरल घटक है, बल्कि इसकी कार्यप्रणाली और अनुप्रयोग भी इसे एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण उपकरण बनाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करें तो याद रखें कि इसके पीछे एक पीएन जंक्शन डायोड हो सकता है, जो आपके अनुभव को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है।